राधे राधे दोस्तों। पौराणिक कथाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है आज की कथा। दोस्तों, महाभारत की समाप्ति के उपरांत पांडवों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। कहते हैं कि वैसा यज्ञ उस जमाने में और किसी ने नहीं किया था। गरीब लोगों को उदारता पूर्वक इतना दान उस यज्ञ में दिया गया था कि उनके घर सोने से भर गए। वैसी दानवीरता को देख कर सबने दांतों तले उंगली दबाई। इस यज्ञ की चर्चा देश देशांतर में फैली हुई थी। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उसे सुने बिना ना रहे। एक नेवले ने जब इस प्रकार के यज्ञ का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि एक छोटे से यज्ञ के उच्चिष्ट अन्न से छू जाने के कारण उसका आधा शरीर सोने का हो गया था। उस छोटे यज्ञ में झूठन के जरा से कण ही स्पर्श मिले थे, जिनके कारण वह आधा ही शरीर स्पर्श करा सका। तब से उसकी बड़ी अभिलाषा थी कि किसी प्रकार उसका शेष आधा शरीर भी सोने का हो जावे। वह जहां यज्ञ की खबर सुनता वहीं दौड़ा जाता और यज्ञ की जो वस्तुएं इधर उधर पड़ी मिलती उनमें लौटता। फिर उसका कुछ भी प्रभाव ना होता। इस बार इतने बड़े यज्ञ की चर्चा सुनकर नेवले को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अविलंब उसकी झूठन में लौटने के लिए उत्साहपूर्वक चल दिया। कई दिन की कठिन यात्रा तय करके नेवला यज्ञ स्थल पर पहुंचा और वहां की कीच, झूठन, यज्ञस्थली आदि में बड़ी व्याकुलता के साथ लौटता फिरा। एक बार नहीं, कई बार वह उन स्थानों पर लौटा और बार बार आंखें फाड़कर शरीर की परीक्षा की कि देखे में सोने का हुआ या नहीं, परंतु बहुत करने पर भी कुछ फल न हुआ। तब वह एक स्थान पर बैठकर सिर धुनधुनाकर पछताने लगा। नेवले के इस आचरण को देख लोग उसके पास इकट्ठा हो गए और उसका कारण पूछने लगे। उसने बड़े दुख के साथ उत्तर दिया कि इस यज्ञ की प्रशंसा सुनकर मैं दूर देश से बड़ा कष्ट उठाकर यहाँ तक आया हूँ, पर मालूम होता है कि यहाँ यज्ञ हुआ ही नहीं। यदि यज्ञ हुआ होता तो मेरा आधा अंग भी सोने का ना हो जाता। लोगों की उत्सुकता बढ़ी। उन्होंने नेवले से कहा, आपका शरीर सोने का होने और यज्ञ से उसका संबंध होने का क्या रहस्य है? कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। नेवले ने कहा, सुनिए। झुंझुनू के एक छोटे से गांव नयासर में एक गरीब जाट अपने परिवार सहित रहता था। परिवार में कुल 4 व्यक्ति थे। जाट, उसकी स्त्री, बेटा और बेटे की स्त्री। जाट अध्यापन कार्य करता था। बालकों को पढ़ाने से उसे जो कुछ थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी उसी से परिवार का पेट पालन करता था। एक बार लगातार 3 वर्ष तक मेघ न बरसा, जिससे बड़ा भारी अकाल पड़ गया। लोग भूख के कारण प्राण त्यागने लगे। ऐसी दशा में वह जाट परिवार भी बड़ा कष्ट सहन करने लगा। कई दिन बाद आधे पेट भोजन की व्यवस्था बड़ी कठिनाई से हो पाती। वे बेचारे सब के सब सूखकर कांटा होने लगे। एक बार कई दिन उपवास करने के बाद कहीं से थोड़ा सा बाजरे का आटा मिला। उसकी 4 रोटियां बनी। चारों प्राणी एक एक रोटी बांटकर अपनी थालियों में रखकर खाने को बैठने ही जाते थे कि इतने में दरवाजे पर एक अतिथि आकर खड़ा हो गया। गृहस्थ का धर्म है कि अतिथि का उचित सत्कार करे। जाट ने अतिथि से कहा, पधारिए भगवान, भोजन कीजिए। ऐसा कहते हुए उसने पहली अपनी थाली अतिथि के आगे रख दी। अतिथि ने उसे 2-4 गिलास में खा लिया और कहा, भले आदमी, मैं 10 दिन का भूखा हूँ। इस एक रोटी से तो कुछ नहीं हुआ, उल्टी भूख और अधिक बढ़ गई। अतिथि के वचन सुन जाट पत्नी ने अपनी थाली उसके आगे रख दी और भोजन करने का निवेदन किया। अतिथि ने वह भोजन भी खा लिया पर उसकी भूख न बुझी। तब जाट पुत्र ने अपना भाग उसे दिया,
परंतु इस पर भी उसे संतोष ना हुआ तो पुत्र वधू ने अपनी रोटी उसे दे दी। चारों की रोटी खाकर अतिथि की भूख बुझी और वह प्रसन्न होकर चलता बना। उसी रात को भूख की पीड़ा से व्यथित होकर वह परिवार मर गया। मैं उसी परिवार की झोंपड़ी के निकट रहता था। नित्य की भांति बिल से बाहर निकला तो उस अतिथि सत्कार से बची हुई कुछ झूठन के कण उधर पड़े हुए थे। वे मेरे शरीर से छू गए और उतना ही सोने का हो गया। मेरी माता ने बताया कि किसी महान यज्ञ के कण लग जाने से शरीर सोने का हो जाता है। इसी आशा में मैं यहाँ आया था कि पांडवों का यह यज्ञ उस जाट के यज्ञ के समान तो हुआ होगा, पर यहाँ के यज्ञ का वैसा प्रभाव देखा तो अपने परिश्रम के व्यर्थ जाने का मुझे दुख हो रहा है। कथा बतलाती है कि धर्म, दान और यज्ञ का महत्व उसके बड़े परिणाम पर नहीं वरन करने वाले की भावना पर निर्भर करता है। एक धनी का अहंकार पूर्ण लाखों रुपए दान करना एक गरीब के त्यागपूर्ण एक मुट्ठी भर अन्न देने की क्षमता नहीं कर सकता। प्रभु के दरबार में चांदी सोने के टुकड़ों का नहीं वरन पवित्र भावनाओं का मूल्य है। दोस्तों, कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय जय श्री राधे।